शांति। 25/7/2026 गीत है। माता ओ माता, तू है जग की भाग्य विधाता। जग का भाग्य विधाता भगवान होता है या माता होती है? माता कैसे होती है? हाँ, भगवान ने ब्रह्मा माँ को निमित्त बनाया किस लिए? कि वो विधान सिखाए हमें। मुरलियाँ क्या है? हमारा संविधान। इसको सुंदर रूप से जीवन में धारण करते हैं, इन विधानों पर चलते हैं तो क्या बनते हैं? विधाता। अव्यक्तवाणी में आता है ना, जो आप तो लॉ मेकर हो, जो खुद लॉ मेकर हैं, जिनके फुटप्रिंट्स पे दूसरों को चलना है, तो आप लॉ कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो तब कहलाते हैं जब जो विधान दिए गए हैं आपको ब्रह्मा माँ के द्वारा, उस पे ऊपर पूरा पूरा चल के अपना भाग्य खुद उदय किया हो। इसलिए जगदम्बा के लिए भी आता है। वो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली कब बनती है? कब बनती है? जब उसकी स्वयं की कोई भी कामना ना रहे। और मुरली भी तो हमें यही सिखाती है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। लौकिक दुनिया में माता का कर्तव्य क्या होता है? परिवार में जन्मदाता होती है। ऐसा कोई कहता है? भाग्य विधाता है। जन्म दिया बच्चों को, यही उसका कर्तव्य है। लेकिन हिस्ट्री में चले जाओ, कोई कोई ऐसे हिस्ट्री में हुए महान आत्माएं, उनका प्रसिद्धि का या जो उनके अंदर संस्कार था वीरता का, सत्यता पे चलने का, उसका क्रेडिट किसको देती है? इतिहास भी क्रेडिट देता है कि इनकी माता ने इनको क्या किया, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जिससे ये क्या हो गए आत्माएं, कितना भाग्य उदय कर लिया उन्होंने। और ऐसी भी माताएं हैं जिनके क्या हो गया, गलत गाइडेंस से बच्चा कैसा बना, कुपत्ता बन गया। तो कहीं ना कहीं भाग्य उदय करने में रोल है। कब? जब वो स्वयं कैसी हो। जितने भी विधान भगवान ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें दिए, ब्रह्मा को माँ क्यों बनाया? क्योंकि वो अर्पण हो गया। पुरुष चोला होते हुए भी क्या हो गया? अर्पण हो गया। माता भी माता कब बनती है? पहले क्या करे? खुद को अर्पण करे। ऐसे तो कितने माताएं हैं, कितने ब्राह्मणों को ब्रह्मा कुमारी जन्म देते हैं, जो भी हैं कितनों को जन्म देते हैं। जिसको भी ज्ञान दिया उसका जन्म हो गया। बाबा ने ही तो सिखाया कि आप जिसको भी संदेश देते हो वो जैसे कि क्या हो गई, आपके बच्चे हो गए। लेकिन जन्मदाता बनना और फिर उससे आगे भाग्य विधाता बनना, कि अपना पहले भाग्य इतना उदय करना मुरलियों के या विधान पे चल के, उसके बाद फिर जो आपके कनेक्शन में हैं उनका भी क्या होना चाहिए? उद्धार। माना आप इतने भरपूर हो गए तभी कोई चीज दूसरे को दे पाओगे। आपके अंदर खुद ही खोखलापन है, आप कितना भी देने की कोशिश करो, भाग्य उदय दूसरे का हो ही नहीं सकता। तो वैसे तो राष्ट्रगान गाते हैं तो आता है भारत भाग्य विधाता, है ना। भारत भाग्य विधाता है क्यों? क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। एक ही बार ये चांस मिलता है। उन्होंने तो कह दिया कि ब्रह्मा ने क्या किया, एक एक की तकदीर बैठकर लिखी है। अब ऐसा होता है कि ब्रह्मा ने तकदीर लिखी है? ये तो यहाँ संगम की बात है कि ब्रह्मा मुख से जो हमें डायरेक्शन मिल गए, जो मुरली मिल गई, भाग्य की नोंद उसी के आधार से करनी है हमें संगम पर। तो ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना। कितने कितने नाम दे दिए, इतने नाम क्यों दे दिए? जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना। इतने इतने नाम क्यों रखे? क्योंकि जगत भी तो कितने हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा जो भी इतनी बड़ी सृष्टि बनी ब्राह्मणों की, उसमें क्या हुआ? उसके भी निमित्त बने, फिर उसमें से भी क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ, तो और छोटा संसार आया। तो संसार बदल गया तो जो निमित्त होंगी आत्माएं वो भी बदलेंगी ना। तो
कई आत्माएं हैं जिन्होंने, किसी ने महाकाली के रूप में पार्ट बजाया, किन्हीं ने किसी रूप में पार्ट बजाया, अपने अपने जगत में वर्तमान समय भी तो है ना, माता रूप में निमित्त है, चाहे वो बीकेज में हो, एडवांस में हो, चाहे बाहर भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। 2-3 तो नहीं है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं, शरीरधारी है, जगत पिता भी है। 3 मूर्तियों को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, और जगत अम्बा, नाम ही है जगत अम्बा, तो जगत से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखा हुआ है। जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। कौन सी सृष्टि में? साकारी सृष्टि में। कंडीशन है जगत पिता जगत अम्बा। अगर स्थूल दुनिया से कनेक्शन कट हो गया तो क्या कहलाते हैं फिर? सूक्ष्म वतनवासी तो त्रिमूर्ति होती है ना, और जो साकारी स्टेज में है तब तक उनको टाइटल मिलेगा जगत अम्बा। माना सारा जगत ही भीड़ लगा रहा है, क्योंकि उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, और उस जगत में ये आत्मा जो जगत अम्बा है वो कैसी है? जरूर कुछ ना कुछ अपनी कामनाओं पे जीत पाई है, तो दूसरों की कामनाएं क्या हो रही हैं? उसके संकल्प से पूर्ण हो रही हैं। दोनों का नाम भी सुनाया, दोनों हैं प्रजापिता और प्रजामाता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। कहाँ साकारी सृष्टि के माता पिता, और दूसरा फिर ब्रॉड रूप बना दिया कि जगत पिता माना इस सारे सृष्टि का पिता। केवल ब्राह्मणों की बात नहीं है, सारी दुनिया ही उस निराकार को गॉडफादर मानती है, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। सिर्फ ईश्वर या परमात्मा नहीं कहना, उनका नाम रूप भी है ना। सिर्फ ईश्वर निराकार ऐसे कह दिया, गॉड फादर। बाबा क्या कह रहे हैं? परम पिता, और जिसमें विराजमान है वो मेरी परम आत्मा, और फिर शिव कल्याणकारी है सबके लिए। सिर्फ ईश्वर या परमात्मा नहीं कहना, उनका नाम रूप भी है ना। उनको गॉड फादर कहा जाता है। जिसको सारी दुनिया निराकार बिंदी ज्योति कहती है, उसका क्या है? नाम रूप भी है ना। एक है आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। आत्माओं का सिर्फ बाप, और जो साकारी मनुष्य हैं उनके लिए बाप भी है तो मम्मा भी है। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। फिर आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है, तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो 2 बाप हो गए, एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा, एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक है, यह 2 हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो 2 बाप हो गए। शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। रचना कैसे होती है ब्रह्मा की? ब्रह्मा की भी रचना करनी पड़ती है। अभी तो कितने अव्यक्त आत्माएं किसी में भी प्रवेश है, खुद ही अपनी रचना कर लेते हैं कि हमारे में ये 11 रुद्र हैं, उसमें से हमारे में ये प्रवेश है, ये है। खुद ही अपनी रचना कर रहे हैं। और ब्रह्मा जो एक्चुअल है नई दुनिया का रचयिता, उसके लिए क्या बोला? शिव बाबा है रचयिता, नई दुनिया रचते हैं। फिर तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। ब्रह्मा को रचने के बाद क्या होगा? नई दुनिया की रचना होगी। तो नई दुनिया की रचना अर्थात पहले किसी मन बुद्धि में हो, लेकिन वो मन बुद्धि बाप को कैसी चाहिए? कब रचा ब्रह्मा को बाबा ने? हाँ, कब? टाइम कोई उसका? जब कहें कि अब नई दुनिया ट्रांसफर कर दी बुद्धि में, पहले तो बुद्धि में ही आएगी नई दुनिया। वो भी बुद्धि कैसी बने? 2004 में शूटिंग पीरियड कौन सा चल रहा था? कलयुगी शूटिंग
एकदम खत्म हुई थी 2000 के आसपास। उसके बाद बाबा ने रूम का टाइम दे दिया। फिर ये भी कहा था कि ये समय कैसा है, हाँ समय को बहुत वो बताया था, तामसी समय, एकदम लास्ट शूटिंग पीरियड है, इसमें ऐसे ऐसे अवस्थाएं गिरेंगी। और कृष्ण का जन्म बताया 98 99 में। तो बाबा ने कहा ही है कि बच्चा जब छोटा होता है कुछ मास का, तो कभी वो हंसता है कभी रोता है। इसका मतलब अभी ब्रह्मा की रचना नहीं हुई है। अभी वो क्या हो रहा है, अभी वो अपने अस्तित्व में आया नहीं है कि मैं वास्तव में हूँ कौन। अपने प्रति स्वमान आए कि मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा या कुछ भी निश्चय बुद्धि हो, तब कहेंगे कि ब्रह्मा की क्या हुई, रचना। अब उसकी बुद्धि में क्या आना चाहिए, नई दुनिया की सृष्टि कैसी होगी, इससे अलग होगी वो। ये जो ज्ञान चल रहा है इसका भी कैसा रूप आएगा बुद्धि में, रिफाइन रूप आएगा। तो कहेंगे शिव बाबा ने नई दुनिया रची, और उससे भी पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है ना। उस आत्मा को अपने प्रति निश्चय बुद्धि बना दिया बाप ने, सन्मुख जन्म देके पूछा भी है, सन्मुख स्मृति आ गई। तो क्या कहेंगे इसको, पहले रचा उसको। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश कर अडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। असल में आत्मा पवित्र मुक्त धाम की मुक्ति धाम में रहने वाली है, जहां शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप एक को दादा कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। शिववंशी, फिर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं। शिव बाबा इसमें विराजमान है। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, सीधा आके राजयोग नहीं सिखाते। पहले तुम क्या बनो, सिर्फ कुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो वहीं रह गए। जब गोद का आधार छूटा तो उनकी क्या हो गई, डाउनफॉल शुरू हो गया। माना फिर क्या होना, सिर्फ चलने लगे वो कि हाँ भाई जब हमने संन्यास लिया ही है तो क्या कर रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण बने, फिर बाप उनको राजयोग सिखाकर क्या बनाए, देवता बनाए। वो आगे की क्लास में आए ही नहीं। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, यह मनुष्य नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर हैं। भक्ति मार्ग में कितने बाप होते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं होते बाप। भक्ति मार्ग वालों का कोई बाप ही नहीं होता। कितने होते हैं, दो। और सतयुग में एक, और संगम पर तीन बाप होते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, वहां ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ। माना हम बाप भी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। हाँ? भक्ति में हमें दुख पड़ा, दरकार पड़ी, तो हम क्या करने लगे, उस बाप को हम याद करने लगे। और सतयुग में एक ही होता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा आराम करता है। तो क्यों डिस्टर्ब करेंगे, वो बोल के गया था कि दो युग क्या करूंगा, आराम करूंगा। वहां तो देवी देवताओं का राज्य था, वे कभी हे गॉड फादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं। जो पतित पावन को बुलाएं, पीछे बता दिया कि आत्मा तो वास्तव में क्या है, मुक्ति धाम की ही रहने वाली है। फिर होता क्या है, जैसे सोने में तांबे की चांदी की तांबे की लोहे की खाद पड़ती है, ऐसे आत्मा जितना जितना देह भान में या ऐसों के संग के रंग में आती जाती है, तो अपने ओरिजिनल स्वरूप से दूर हो जाती है, तो उसको बंधन महसूस होता है। तो वो पुकारती है कि हे गॉड फादर आओ, क्या करो मुझे,
लिबरेट करो। आपने जो समझ दी उससे मैं लिबरेट नहीं हो पा रहा, लेकिन अब क्या करो, आप खुद ही आओ। वहां कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो, भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य। बाप सिद्ध कर बताते हैं, सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए। ये राज्य 1250 वर्ष कैसे संगम पर शूटिंग में टैली होता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य और फिर 1250 दिन जब पूरे होते हैं तो किसका शूटिंग पीरियड शुरू होता है। राम सीता का त्रेता युग शुरू होगा तो राम सीता का राज्य होगा। तो बाप यहाँ सिद्ध करके बतलाते हैं। बाकी ब्रॉड ड्रामा को सिद्ध कैसे करके बताएंगे, वो समय तो अभी आया ही नहीं है। उसको कहाँ सिद्ध करेंगे कि ऐसे ऐसे राज्य होता है। जब शूटिंग पीरियड की समझ देंगे और उन एक्टर्स की अवस्था में जो भी उन्नति हुई है या उन्होंने रंगमंच पे अपना पार्ट प्ले करना शुरू किया, तब ये कहा जा सकता है कि इनका राज्य शुरू हुआ। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। कल भी बात हुई थी कि अमर माना आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी घिसती नहीं, उसमें पार्ट कभी घिसता नहीं है। तो आत्मा तो कीड़े मकोड़ों की भी अमर नहीं है, कभी मर जाती है क्या कीड़े मकोड़ों की आत्मा। तो फिर बाबा कह रहे हैं, बाप आकर रिजुविनेट करते हैं, काया कल्प तरु बनाते हैं। काया माना शरीर, अमर बनाते हैं। अमर बनाते हैं अर्थात इच्छा मृत्यु का वरदान हो, फिर भी उसके अलावा हाँ, जो यहाँ पर संगम युग पे मुक्ति धाम में जितना समय मिला है आत्मा को, इतनी सुंदर उसने नूंद कर ली कि उसकी बुद्धि में बैठ गया कि ये मेरा घर है। अपनापन महसूस होता है ना, जैसे कोई फॉरेन चले जाते हैं, सालों साल वहीं रहते हैं, फिर जब भारत में आते हैं तो उनको वो स्मृति आती है ना अपने देश की, अपनेपन की। वो एक संस्कार जो उनके अंदर है भारतीयता का, वो लेकर ही जाते हैं बचपन से। फिर किन्हीं कारणों से वहां गए, फिर जब बैक जर्नी करते हैं तो कोई ऐसे होते हैं ना, बाबा ने कहा विलायत में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं साथ में, कि अपने उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, अपने ओरिजिनल स्वधर्म को। तो आत्मा अमर है, अर्थात विकारों में पड़ी हुई आत्मा एकदम नीचे गिर गई, कोई कलाएं ही नहीं है, तो ये आत्मा अमर है। इसमें तो आत्मा आत्मिक स्थिति का रोल ही नहीं है। पूरी तरह आत्मिक स्थिति चली गई तो मर गई ना आत्मा। जब खुद को जानती ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, या जो ब्राह्मण ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ लेकिन वो स्वरूप में है ही नहीं उनके कर्तव्य में, तो जैसे कब्र में दाखिल है। कब्र में दाखिल उनको ही किया जाता है जो पहले मरते हैं, पहले अपनी उस स्वय स्थिति से उतर गए नीचे, फिर वो कहाँ महसूस करते हैं कि अब हम देहवान की मिट्टी में गड़ गए। कोई मर जाता है उसके बाद ही उसको दफनाया जाता है, या ऐसे ही जिंदा कोई कुछ ना कुछ उसमें अपनी चेतना है, आत्मिक स्थिति है, तो भी ये नहीं कहेंगे कि ये मर गए। तो यहाँ बताया बाप क्या बनाते हैं तुमको, काया को कैसा बना देते हैं, जैसे कल्प तरु है। कैसा है कल्प तरु? कल्प तरु किसको कहते हैं? झाड़ की जैसी कितनी लंबी आयु है, वो तो बेहद का है झाड़ सृष्टि का, जो 5000 वर्ष ही है। वो सारे वृक्ष का बीज है जो सदा ही कायम है। और तुम्हारी काया को भी कैसा बनाते हैं, कल्प वृक्ष मिसल बना देते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। अगर सीढ़ी चढ़ते उतरते होते तो मृत्यु लोक के मालिक नहीं, लेकिन जो केवल उतरते ही आए हैं वो बन गए मृत्यु लोक के मालिक। और तुम्हारे लिए बोला, तुमको तमो प्रधान में भी क्या होता है, सुख होता है। तुम एकदम 84 जन्मों के भी बाद नीचे आते हो। कहते हैं ना हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई ना। तुम भी कहेंगे हमारा भारत। हम भारत के मालिक थे परंतु नरकवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं।
कितना कंट्रास्ट है। भारत वो भी है, तुम कहेंगे हमारा भारत, प्रजा भी क्या कहती है, हमारा भारत, लेकिन है कैसी, स्वराज्य अधिकारी नहीं है नरकवासी। लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान की रोशनी है बुद्धि में, केवल ज्ञान के आधार से क्या कहलाते हैं, भारतवासी। और तुम क्या कहोगे, देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं, हम केवल भारतवासी माना ज्ञान की रोशनी में लगे हुए नहीं हैं। तुम हो तो भारतवासी, बुद्धि में ज्ञान तो है लेकिन स्व स्थिति नहीं है, तो कहाँ हो, नरक में हो। नर के कहे पे क्या हो रहा है, नरक स्थापन हो रहा है। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। शिवरात्रि और शिव जयंती गाई जाती है ना, पीछे भी कंट्रास्ट किया, एक भारतवासी नरकवासी, दूसरे देवताएं क्या कहते हैं, स्वर्गवासी। तो एक जगह शिवरात्रि और एक जगह शिव जयंती। श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, उनकी तो वेला भी बताते हैं। फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। बाबा ने बताया भी है कि गर्भ के अंदर होते हैं तो माता जैसा भी भोजन करती है, कौन सा भोजन है हमारा, याद का जो भी हम भोजन इकट्ठा करते हैं, माता जो खाती है उसी का फल किसको मिलता है, उसी की ताकत बच्चे को मिलती है। अगर व्यभिचारी है कि अव्यभिचारी है, तो ये स्मृति से ही जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय उसमें क्या पड़ जाता है। चाहे हद की दुनिया में भी बाबा कहते हैं, कितनी बड़ी ये साइंस है, बच्चा गर्भ में है, माता जिसको याद करती है, बच्चे के फीचर्स भी कैसे होते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अगर खुद के स्वरूप में रहती है तो बच्चा माँ जैसा दिखता है, पिता के स्वरूप को याद करती है तो बच्चा वैसा दिखता है। तो ये कितनी बड़ी साइंस है, केवल स्मृति के आधार से फीचर्स चेंज हो रहे हैं, तो संस्कार नहीं होते। तो बाबा ने भी बताया श्री कृष्ण की जयंती होती है, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा। श्री कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। बाबा सिर्फ एक की बात नहीं करते, एक का तो नाम लेते हैं, बात किसकी है, सभी की है। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफर होकर चंद्रवंशियों को मिलता है। कैसे बिठाते हैं गद्दी पर, पैर धोकर उनको तख्त दे देते हैं और खुद कहाँ चले जाते हैं। कल भी बोला था ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर कहाँ गए, इसका मतलब कहीं गए, लेकिन उससे पहले राज्य किनको ट्रांसफर किया, चंद्रवंशियों को ट्रांसफर किया, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं चोटी, ब्राह्मण कुल तो बहुत बड़ा है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं, लेकिन तुम क्या हो उनके बीच में, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। पहले शिव बाबा, फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है। कहते हैं ना जब किसी को इमरजेंसी होती है, कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ तो सिर पे पैर रख के क्या किया, भागा। सुना है कभी ऐसा, नहीं सुना, हाँ, सिर पे पैर रख के भागे, माना इसको क्या कहें, पॉसिबल है भागना, पैरों को सिर के ऊपर रख दो और भागो, पॉसिबल है। इसलिए वो क्या लगाते हैं, बाबा क्या कहते हैं उसको, बाएजोली। बाएजोली में क्या होता है, हाँ तो क्या बन जाएंगे, राउंड बन जाओगे ना। कभी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो एक्सरसाइज करके देखो कि ऐसा करते हैं तो कैसा हो जाते हैं, हम पूरे गोल बन जाते हैं। तो नीचे पैर थे और पैर से फिर एकदम चोटी। अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो, इस हिसाब से पोतरे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियां, एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन कब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठ थोड़े ही हो सकते।
सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं। वह है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉडफादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है, नाम रूप देश काल बताओ। गॉडफादर को पुकारते हैं लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं पता और फिर नाम रूप देश काल भी नहीं पता, तो बाबा उनको क्या कह रहे हैं, ये कभी ब्राह्मण भी नहीं कहला सकते, क्या है, शूद्र हैं। केवल पुकारते रहेंगे लास्ट में कि हे गॉडफादर आओ हमको लिबरेट करो, पवित्र तो है ही नहीं। अगर नहीं जानते उनकी जीवन कहानी बताओ, अगर नहीं जानते तो नास्तिक ठहरे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह है ही पतित दुनिया। ये तो कहते हैं ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए और फिर क्या हुआ, ब्रह्मा तन छूटा, फिर दादी में आए, फिर क्या हुआ, आदि बताएं उसका, वो कहाँ से शुरुआत हुई, फिर मध्य बताएं किसका किसका, रचयिता का भी और साथ साथ रचना का, फिर उसका नाम रूप देश काल भी बताएं और जीवन कहानी भी बताएं। अब जीवन कहानी बिंदी की कैसे बताएं वो, तो बाबा उनको क्या कह रहे हैं, नास्तिक ठहरे। वह है पतित दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नरक कहा जाता है। इनकी भी स्टेजेस होती हैं। बताओ, एक तो रौरव नरक हम क्या समझते हैं, सबसे ज्यादा कैसा है, उससे ज्यादा नीचा तो कुछ होता भी नहीं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, रौरव नरक की भी स्टेजेस होती हैं। द्वापर से नरक बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, फिर सतो रजो तमो होती है। तुमने देखा होगा जहां 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, यादगार कहाँ का है, बाबा ने मुरली में बोला त्रिमूर्ति रोड, जहां 3 रास्ते मिल जाएं। अभी ऐसा है कि 3 रास्ते मिल गए हों कहीं, ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हैं, ब्रह्मा ने जो समझ दी, वो फॉलोअर्स अपनी बात बोल रहे हैं। फिर दूसरा रास्ता मिला, टीचर ने विस्तार करके समझाया, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, वो अपनी ढपली। तो अभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है, या तीनों ही सूत्र एक जगह आके मिल गए, वहां की उस स्थान की पूजा करते हैं। अब ये भी कोई बात है, 3 रास्ते तो कहीं भी मिल सकते हैं, तो उसकी ही पूजा करना शुरू कर देते हैं। यादगार संगम युग का है कि जब आपको नई नॉलेज मिलती है, वहां से क्या होता है, जैसे बाबा मुरली अव्यक्तवाणी के लिए क्या कहते थे, कोई क्रॉस नहीं करते एक दो को। अगर आपको ऐसी समझ मिले कि पुरानी कोई भी चीजें कट नहीं हो रही, लेकिन उसका रिफाइन स्वरूप सामने आ रहा है, तो बाबा से पूछा गया कि बाबा विष्णु का जब समय आएगा तो ज्ञान कैसा होगा, बदल जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा, ज्ञान वही रहेगा लेकिन उसका शुद्ध रूप आएगा। लेकिन जब बीके में ज्ञान मिल रहा था हमें, उसका शुद्ध रूप आया तो उन्होंने स्वीकार किया, मेल खाया उनका। 2 बाटे बने थे क्या, कब बनता है, जब लास्ट में तीसरा रास्ता भी निकल आए, तब पूजा होती है। क्यों, क्योंकि अब वो तीनों ही एक पॉइंट पे आके, जब पहले हमने ज्ञान सुना, फिर समझा, फिर धारण किया, तब हमारी बुद्धि में वो सार आता है कि ये 3 रास्ते हमें दिए किस लिए गए थे और अब हमें किस रास्ते पर चलकर अमर लोक जाना है। तो नई नॉलेज, नई दुनिया, कहाँ जाने के लिए, अमर लोक में जाने के लिए। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की, इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, माना अभी तो समझ ही मिली है केवल, कहाँ शिव बाबा तक पहुंचना है हमको, और कहाँ तो अभी वो रास्ता ही मिला है, उसी की क्या कर रहे हैं, उसी भावनाओं में बह रहे हैं कि इतना सुंदर हमें रास्ता मिला। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं, अब पतित पावन कौन, पानी की गंगा कैसे पतित पावन हो सकती है, वह तो पानी है ना। पतित पावन तो बाप है,
ना गंगा में क्या है? जल है। जल अर्थात ज्ञान जल है। केवल ज्ञान जल का आधार है, भले वो कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, तो भी उससे क्या नहीं होगा? पावन नहीं बनेगी आत्मा। शिव जयंती भी भारत में होती है, तो जरूर भारत में ही आता होगा पतितों को पावन देवता बनाने। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं। यह अलंकार दे दिए हैं। चतुर्भुज दिखाया है प्रवृत्ति दिखाने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैसे देवताओं की 2 ही भुजाएं होती हैं, दिखाई क्यों हैं इतने सारे अलंकार? भुजाएं अर्थात सहयोगी, मददगार, और यहाँ तुम्हारा बुद्धि रूपी हाथ है। बुद्धि रूपी हाथ है, उसमें दोनों का बैलेंस है, ज्ञान का भी और योग का भी। ये तो 2 सबके ही पास है। लेकिन जब माया के अटैक होते हैं, तरह तरह की माया होती है, अपने तरह तरह के संस्कार होते हैं, तो बहुत से बहुरूप धारण करना पड़ता है ना किसको? एक आत्मा को भी अपनी बुद्धि से क्रिएट करना पड़ता है कि इस माया के स्वरूप से कैसे युद्ध करूं, कौन सा ज्ञान का शस्त्र है, या कौन सी ऐसी युक्ति है जिससे मैं क्या करूं? नींद भगाऊं, माया के इस स्वरूप से मैं युद्ध करूं। तो कितना विस्तार हो जाता है तो भुजाएं ही, ये बुद्धि रूपी हाथ है। लेकिन उस बुद्धि रूपी हाथ को क्या करना पड़ता है? ब्रॉड बनाना पड़ता है, माया के अनेक रूपों से युद्ध करने के लिए। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन। वह कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वल्लभाचारी उनको कहा जाता है जो सबसे ऊंचे वैष्णव कहलाते हैं। वो कैसे होते हैं? वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी। और बाबा ने क्या बताया है? बाबा मांसाहारी किसको कहते हैं? जो देहभान में ना रहे, जो पड़े पड़े देहधारी को याद करते रहते हैं, तो किसका भक्षण कर रहे हैं? संकल्पों से। देह रूपी मिट्टी को याद कर रहे हैं ना, किसी के रूप को याद करना, ये क्या हो गया? वो हड्डी मांस के पुतले में है, वो कोई आत्मिक स्थिति में थोड़ी है कि उसकी भ्रुकुटी में आत्मा देख रहे हो। देहधारी को याद कर रहे हो कि ये सुंदर है, ये ऐसा है, या जो भी है। बाबा कह रहे हैं पड़े पड़े देहधारी को याद करना, जैसे मांस का भक्षण करना। यहाँ आत्मा कर रही है ना, किससे? संकल्पों का भोजन है आत्मा का, तो उससे देहधारियों को याद कर रही है, तो शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो अभी क्या है? वल्लभाचारी। वल्लभ किसको कहा जाता है? वल्लभ बाप को कहा जाता है। और उसके आचरण पे चलने वाले, माना उसको फॉलो करने वाले कैसे होते हैं? पक्के पक्के वैष्णव। माना बुद्धि में कोई भी देहधारी की स्मृति जब ना हो, तो कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। उन्हों की बड़ी हवेलियां होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। नो विश एट ऑल जो है विष्णु, उसके हम फॉलोअर्स हैं, उसके कुल के हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता है। जब उस वैकुंठ में आपको एंट्री मिले, तब आप क्या कहलाओगे? यहाँ अब ये वैष्णव बने। वैष्णव पवित्र को कहा जाता है। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं कि उन्होंने क्या फर्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये फर्क है। 2 चीजों में फर्क पूछो और फिर बोल दो ये यही है, तो कितना अच्छा जवाब मिला। पहले बोला दोनों के मंदिर अलग अलग बनाते हैं, एक नर नारायण का भी मंदिर बनाते हैं, एक लक्ष्मी नारायण का भी, तो अंतर होगा ना। यह किसको भी पता नहीं, वह है बचपन का रूप और वह है बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है ही नहीं। कितना उलझी हुई लाइन्स है, समझ थोड़ी आ रही होंगी, है ना। राधा कृष्ण है ना छोटेपन में, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बने बड़े होके। कहानी सुनना, ठीक है? मुरली सुनोगे तो आलस आएगा, तो क्या बनाना? राधे कृष्ण बड़े होके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दोनों का मंदिर अलग अलग बना दिया। जानते नहीं है कि फर्क क्या है। पहले तो यहाँ कंफ्यूज किया।
फिर अगली लाइन में बोला वो ही वो बनते हैं, तो फर्क कोई है ही नहीं। ठीक, यह किसको भी पता नहीं कि वो ही बनते हैं, वह बचपन का रूप और वह बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है ही नहीं। तो अभी तो आपने बोला कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण वो उनके बचपन का रूप और वो बड़ेपन का रूप। तो कौन से लक्ष्मी नारायण है जिनके बचपन की पूजा नहीं होती है? राम सीता, कभी देखा है राम का बचपन की पूजा होती हो? श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा होती है, लेकिन नारायण स्वरूप की भी पूजा होती है, लेकिन राम सीता को गीत बना दिया है ऐसे छोटे से ठुमक चलत रामचंद्र, लेकिन ऐसे पूजा होती हो, बहुत कोई उसके ऊपर भागवत बनी हो कि कितनी लीलाएं की हैं बचपन से। कृष्ण के लिए बोला है कि ये गर्भ के अंदर भी कैसा है, वही संकल्प होते हैं जो संपन्न होने के बाद आने हैं। माना सतो प्रधान अवस्था की पराकाष्ठा है ये। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। सतयुग में दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण को। वैकुंठ किसकी पुरी है? राधे कृष्ण की पुरी थोड़ी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? वैकुंठ अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। लेकिन द्वापर में किसको दिखाया? जब पुकारा है तो उन्होंने किसको पुकारा? श्री कृष्ण को पुकारा है। द्वापर में ले गए हैं। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ कौन है, ड्रामा कौन है? झाड़ में ड्रामा का राज नहीं समझा सकते। ये चैतन्य जो झाड़ है उसका भी राज समझाते हैं। झाड़ किसका यादगार है? बाबा ने कहा है मुरली में, देलवाड़ा मंदिर की आयु भी उतनी है जितनी इस झाड़ की है। और फिर ड्रामा अर्थात सृष्टि चक्र झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। झाड़ के साथ किसको जोड़ दिया? शंकराचार्य को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि चैतन्य जो है झाड़ के मानिंद कोई आत्मा भी तो है, तो वो आत्मा भी तो पूर्वज होगी ना किन्हीं धर्मों की। हर एक प्रजापिता के पास हर एक को किन्हीं धर्मों में जाकर क्या करना है? राजाई देनी है। तो खुद उन दो धर्मों में जाना पड़े ना, एक राइट एक लेफ्ट। तो देलवाड़ा मंदिर के साथ, सॉरी झाड़ के साथ किसको जोड़ दिया? शंकराचार्य, माना सन्यास धर्म को जोड़ दिया। सन्यासियों की डायनेस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सिर्फ देवताएं ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण वंशी बने हो, फिर देवता बनेंगे, पवित्र जरूर बनना है। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा आदिदेव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। पहले नदियों का मिलन किससे हो? सागर से मिलन हो। वो खुद कैसी बने? पतित से पावन। फिर उनका गायन होता है कि नदियां भी पतित पावनी है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं, तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तो जो जहां से निकलता है, अगर सभी ज्ञान देने वाले ज्ञान गंगाएं हैं, ज्ञान सागर से निकली, तो जो बाप समझाना चाहता है वही उनकी बुद्धि में रहस्य आना चाहिए। लेकिन वो अंश नहीं है तो नदी क्या बन जाती है? क्या बताया बाबा ने? कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन बुद्धि से जोड़ा जाता है कि ज्ञान सुना के कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप है। लौकिक पिता भी है और प्रजापिता भी है, फिर शिव बाबा भी है।
भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं, सतयुग में 1 पिता होगा, यह समझने की बातें हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है, उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हमारी आत्मा को बाप लेने आए हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं, तुम सबको मौत देने आया हूँ। उस दिन तो बोल दिया था कि बाप कोई मारने आते हैं क्या, आत्मा को निकालना होता है, ये भी बोला। फिर पीछे बोला कि बाप कोई मारने आते हैं क्या। लेकिन इसी को दुनिया क्या समझती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो क्या कहते हैं, इस दुनिया में जो जी रहे हैं वो तो दिखते हुए जीते हुए दिखते हैं, सुख ले रहे हैं, भोग रहे हैं सब इंद्रियों से, तो क्या कह रहे हैं, ये हैं हमारे संसार में। और जो त्याग देते हैं उनके लिए क्या कह देते हैं, जैसे कि तो सन्यासी लोग खुद ही अपना क्या करते हैं, श्राद्ध मना लेते हैं, या अपना वो कर देते हैं कि हमारा क्या हो गया, मरने के बाद जो भी संस्कार होता है वो जीते जी ही क्या करते हैं, कर लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़ेगा। तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको जियादान देता हूँ। पहले तो बोला मौत देने आया हूँ, फिर क्या बोला, सब खत्म हो गया, देह किस आधार से जिंदा थे तुम, देह भान के आधार से जिंदा थे, अब तुमको क्या बना दिया, आत्मा। ये है तुमको जियादान दिया कि तुम जो जीव हो, तुम जो चैतन्य हो, उसका तुमको दान दिया। माना तुमको ये एहसास कराया कि तुम ये नहीं हो, तुम क्या हो। कितना मेहनत लगी, कितना खर्चा किया तुमने, किस लिए, अपनी ही मृत्यु लाने के लिए, कि आत्मा अलग महसूस हो हमें कि ये हूं मैं, तो ये दे दिया बाप ने तुमको जियादान। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ, उनका तो विनाश होगा। क्यों, क्योंकि उनको सजाएं भोगनी है, उनको उस तरह से ले जाना है, और आत्माएं जो बन गई उनको पवित्र बनाकर ले जाना है, वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगती भी यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान है, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी यह अनुभव ही ना हो। विघ्नों का आधार भी क्या बनता है, विघ्न कहाँ से आते हैं, आपके पास तो कोई व्यक्ति है ही नहीं ऐसा, लेकिन मन बुद्धि की जो लगन है वो जब तक उसमें मगन नहीं हो रहे तो उसमें स्मृति में क्या क्या आता है, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कोई स्थान, कुछ ना कुछ हमें प्रभावित करता है। ऐसे एक लगन एक भरोसे में एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। कोई कोई तो सिर्फ कारण को देखकर ही कमजोर बन जाते हैं कि अब ये कारण बन गया, अब तो मेरे इतने दिन क्या जाएंगे, अभी वो अगला दिन आया ही नहीं है, पहले से ही क्या करते हैं उसके लिए एक अपने अंदर एक चित्र बना लेते हैं कि अब ये परिस्थिति आई है ना, अब तो इतने इतने दिन मेरा क्या होगा, अब ये ऐसा ही चलेगा। तो पहले से ही कारण को देख के क्या बन गए, कमजोर बन गए। स्लोगन है, प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता,
अल्पकाल की रहती है। अव्यक्त इशारे हैं ज्वाला रूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए। निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। सारथी क्या करता है? रथ को चलाने वाला। रथ अलग होता है, और जो बैठकर वो जो 4 घोड़े हैं, तो हमें भी क्या करना है? ये मन बुद्धि जो इतनी चंचल है, इसको क्या करते हैं हम? धीरे धीरे नियंत्रण में लाते हैं। तो सारथी और फिर साक्षी। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से या किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। अम, ये वाला एक आज आया था ना, आज की मतलब मुरली वैसे बहुत अच्छी थी। हाँ जी, बहुत बहुत सारी चीजें नई नई समझ में आई, हाँ लाइक जी, हाँ जी, एक्सप्लेनेशंस। ठीक। हाँ, आज ये आया था कि जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसको टिवाटा कहते हैं। हाँ जी, आपने explain किया है, फिर से करोगे? फिर से करूँ? वही हाँ, आपने कितना समझा सार रूप में? पता भी तो चले कि सुनते भी हैं कि सब ऐसे ही निद्रा लोक में। हाँ जी, नहीं सुना सुना था था। पर समझ नहीं आया ज्यादा। अच्छा, सुना तो था जी। ठीक है। हमने ये बात की थी कि त्रिमूर्ति रोड कहा जाता है मुरली में। त्रिमूर्ति रोड इसलिए कहा जाता है कि 3 मूर्तियों का पाठ चलता है संगम पर, तो 3 रास्ते हो जाते हैं। जब ब्रह्मा द्वारा दिया तो उस रास्ते पर अभी भी कायम है, दूसरे रास्ते को मान्यता नहीं दी उन्होंने। लेकिन तिवाटा उसको कहा जाता है जहाँ तीनों ही रास्ते आकर मिल रहे हों। क्लैश नहीं दिखता कि ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है। तीनों ही रास्तों का सेंट्रल पॉइंट एक ही हो। तो जब ये पहला जो ज्ञान मिला हमें, बेसिक, फिर एडवांस, फिर नई दुनिया का नॉलेज, नई नॉलेज मिली अमर लोक के लिए, तो जब लास्ट रास्ता आता है तो वहां पर जाकर ये तीनों ही टैली होने लगते हैं। ना ही मुरलियों को अवॉइड किया जाता है, ना एडवांस की मुरलियों को अवॉइड किया जाता है। सबको साथ लेकर या सबका सार हमें मिल जाता है, क्योंकि हमें अब प्रैक्टिकल करना है। तो ईश्वर के द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई है, चाहे ब्रह्मा मुख के द्वारा, चाहे बाप के द्वारा, तो व्यर्थ तो नहीं हो सकती। तो जब नई दुनिया में नई नॉलेज होती है तो वहां पर सार रूप में उस पूरे ही जो भी पहले के 2 रास्ते थे, उस तीसरे रास्ते में वहीं पर आकर वो दोनों भी मिल जाते हैं। इसका मतलब उन इतना सारा जो वहां पर ज्ञान मिला, उनका भी सार रूप में लास्ट में आकर मिलता है। तो इसलिए तिवाटे की पूजा करते हैं कि ये कितनी सुंदर नॉलेज आकर मिली है। इसमें कहीं पर भी कोई क्रॉस नहीं होता है, जो एडवांस में बाप ने समझाया या जो पहले साकार मुरलियां जो चली हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। मतलब बस ज्ञान वही रहता है, बस रिफाइन होते रहता है बुद्धि हमारी, जैसे, और हर एक की समझ भी तो हाँ अलग होती है ना, सही है। जैसे जैसे हमारी समझ हो। हमारी बुद्धि की परिपक्वता जितनी होती है, इसलिए बाबा कहते हैं सारी बातें अभी थोड़े ही सुनाएंगे। यहाँ ब्राह्मणों ने आपस में क्लैश किया, लड़ाई झगड़ा हुआ ज्ञान को लेकर, इसीलिए कि ये पॉइंट भूल गए। बाबा ने कह दिया था कि सारी बातें अभी थोड़ी समझाएंगे, आगे चलकर समझाएंगे। अब 69 के बाद आगे है ही नहीं, तो कैसे समझाएं मुरलियों के द्वारा? इसलिए आगे के लिए वो रास्ते ही ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आगे बढ़ ही नहीं पाते। केवल वो जो आधार लिया भगवान ने, वहीं पर सिमट के रह जाते हैं। ज्ञान का तो सागर का रूप है, लेकिन वो समझ भी लास्ट में ही डेवलप होती है, जब हमारा इतना लंबे समय का पुरुषार्थ हो जाता है। तब हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे,
तो नीचे का जो भी कुछ है वो एकदम क्लियर दिखता है कि ऐसे ऐसे है। उसी के बीच में आप खड़े हैं भूल भुलैया में, तो आप भी भूल भुलैया में सब रास्ते भूल जाओगे। अब भूल भुलैया के ऊपर जाकर कोई देखे, कोई कैमरा ऊपर से उसको शूट करे तो सब दिखेगा कि यहाँ से रास्ता है निकलने का। तो यही बात होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, फंस के रह जाते हैं उसी में। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। और ये वाला जो पॉइंट आया था गोल गोल वाला, हाँ, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण, फिर कहा लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं, लेकिन फिर आपने प्रेम किया, राम सीता की बात हो रही है, हाँ, उनके तो ये थोड़ा बचपन सा के और कहीं पर समझना। आपको दिखेंगे नहीं राम सीता के चित्र। कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है कि उनके बाल स्वरूप की भी पूजा हो। माना बाल स्वरूप जब आपका पुरुषार्थी जीवन है, और एक संपन्न स्वरूप, राधे कृष्ण की दोनों रूप में पूजा हो रही है, लक्ष्मी नारायण के भी स्वरूप में और राधे कृष्ण के भी रूप में, वो उनका बाल स्वरूप है, लेकिन तब भी श्रेष्ठ हैं दूसरों के मुकाबले। लेकिन राम सीता जब संपन्न बन जाते हैं, बाल स्वरूप की इतनी महिमा नहीं दिखाई है उनकी। हर एक के अपने अपने ज्ञान में आने के बाद की पुरुषार्थ है, जो कर्तव्य उन्होंने किया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसी का गायन होता है। किसी का बाल रूप का भी है, बड़ेपन का भी है, और किसी का केवल बड़प्पन का यादगार है। हाँ जी। हाँ जी, बस यही एक तो ये भी क्लियर करना था कि लक्ष्मी नारायण जैसे उनको भी लक्ष्मी, फाइनली वो भी तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्योंकि सब बच्चों का ही मेन एम ऑब्जेक्ट बाबा ने तो दिया है ना, लक्ष्मी नारायण का ही। जब नेक्स्ट टू गॉड भी कहते हैं तो नेक्स्ट टू गॉड राम नहीं कहते, कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। वास्तव में जिस सीक्वेंस पे बोला जा रहा है वहां पर तो रामचंद्र होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा है नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, कभी भी राम नहीं बोला। तो वो संपन्न स्टेज और वो पुरुषार्थी स्टेज होती है। जब फेल हो गए तो फिर गायन कैसे हो। अब श्री कृष्ण तो उस स्वरूप से भी पास हैं, तो उनका कृष्ण स्वरूप में भी गायन होता है, लेकिन जो फेल हो गए उनके इस फेलियर का नाम नहीं रखा जाएगा। हाँ जी। जी जी, समझ आया। और फिर कहा कि पानी की गंगा, ये भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा था, जो कहा ना कि ज्ञान जल से पावन नहीं बन सकते। मतलब अभी तक हम अलग तरीके से समझ रहे थे, अब इसको ऐसे ले सकते हैं, जो बिल्कुल। आजकल ज्ञान का ही सिर्फ ज्ञान जल में ही है, याद का कुछ है ही नहीं। बाकी ये भी बोला ना, ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगा है। ज्ञान सागर का ज्ञान मिल गया, लेकिन उसी से निकले हुए हैं। जो बाबा कहते हैं तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम उसी कुल की आत्माएं हो, तो फर्क पड़ जाता है। ज्ञान तो बहुत से दे रहे हैं, जैसे शुरुआत में भी बात हुई थी, कितनों को जन्म देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन माता जो भाग्य विधाता बने वो तब होता है जब खुद पहले जो भी विधान मुरली में दिया है, मुरली में पहला पहला विधान है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जब तक खुद अपने अंदर से सब इच्छाएं समाप्त नहीं हुई, खुद का भाग्य उदय नहीं हुआ, तो फिर दूसरों के लिए निमित्त बन ही नहीं सकते कभी। केवल उनको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वो आत्माएं प्योरिटी का महसूस करें, एकाग्रता की महसूसता करें, ये नहीं हो सकता। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये स्टार्टिंग में जब आया था कि जगदम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है, फिर ये बोला था कि जगदम्बा और सरस्वती मतलब एक ही, जगदम्बा जगदम्बा सरस्वती सरस्वती को ही कहते हैं। को ही कहते हैं। हाँ जी, हम्म। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं ना, अलग अलग भी तो है। होता ये है ना, संगम पर जिस तन का आधार लेते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो जब ब्रह्मा है तो साथ में सरस्वती भी चाहिए। तो जैसे जैसे ये जैसे तिवाटे हैं, तो 3 बार ये ज्ञान सूत्र जो दिया है भगवान ने, बांधा है आके, तो ये जितने बार ब्रह्मा चेंज होंगे तो सरस्वती भी साथ में निमित्त होगी। वास्तव में तो एक ही होनी चाहिए, एक इस हिसाब से कि लास्ट में तो एक ही होगी ना। माना एक आए, उनको टाइटल मिला, उन्होंने प्रैक्टिकल शरीर से तो वो सिद्धि नहीं पाई, लेकिन लास्ट में कोई प्रैक्टिकल ऐसी आत्मा भी तो होगी जो शरीर सहित सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करे, जगत के उद्धार के निमित्त भी बने। और सरस्वती माना जो
ये सरस्वती को बताते हैं ज्ञान की देवी, सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये कहें कि जो भी ज्ञान शास्त्र हैं या जो भी वेद शास्त्र दिखाए हैं हाथों में, उनके ऊपर भी अब सारा ज्ञान तो खुलता ही लास्ट में है। तो उससे पहले जो भी सरस्वती के रूप में आत्माएं निमित्त बनी है, वो उस जगत के लिए है। वो जगत तो आज भी यही मानता है कि वो नहीं है, तो भी वही है। लेकिन हमारी दुनिया में होगा सब कुछ प्रैक्टिकल, हमारी नहीं कहें, जो फाइनल भगवान ने जिस सृष्टि के लिए ये मुरलियों में बोला हुआ है, वो प्रत्यक्षता होती है एकदम लास्ट में। क्योंकि पूरी समझ ही लास्ट में मिलती है, तो प्रैक्टिकल करने वाली आत्माएं भी तो लास्ट में होंगी। तो वास्तव में होनी चाहिए एक, लेकिन नंबरवार हुई हैं, उन्होंने अपना अपना पार्ट प्ले किया है। तो अलग अलग नाम रूप से, किसी का महाकाली, महागौरी, दुर्गा, इस रूप से उन्होंने जो कर्तव्य किए हैं, तो उनका भी यादगार चला आ रहा है। तो प्रैक्टिकल में भी होंगी ये आत्माएं। हाँ जी। अच्छा। और फिर जब गीता माता कहते हैं, तो गीता माता किसको कहते हैं, जगदम्बा को या लक्ष्मी? बाबा ने दो तरह से समझाया इसको, कि जगदम्बा को गीता माता कहते हैं उस हिसाब से कि जो शिव की गीता है, पहले होती है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, उसके बाद होती है राधा कृष्ण जयंती। तो राधा कृष्ण ही फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो वो अलग हो गए। लेकिन जो गीता है वो शिव की गीता है, वहां जगदम्बा को ही बताया यहाँ की क्लासेस में। और वो बताया शिव जयंती के बाद जो गीता जयंती होती है, उसके बाद जो 2 पत्ते निकलते हैं, तो वहां पर जगदम्बा को बताएंगे। एडवांस नॉलेज जब आई थी, तब वहां पर कृष्ण की गीता, शिव की गीता, झूठी गीता, सच्ची गीता, उस हिसाब से समझाया गया था कि एक जगदम्बा है जिसके बुद्धि में कृष्ण की छाप है। कुल मिलाकर गीता तब स्वरूप, साक्षात स्वरूप तब बनता है जब वो प्रैक्टिकल हो। जो भी गीता में स्वरूप हमें सिखाया गया है नष्टो मोहा का, तो नई दुनिया में टाइटल पहले नहीं दिया जाता, पहले कर्तव्य बताया जाता है कि ये कर्तव्य है, जो ओटे सो अर्जुन होता है। एक समझ दे दी कि बाबा ने जो मुरलियों में जिस सीक्वेंस में बताया है, वो सीक्वेंस बता दिया। बाकी बुद्धि में अगर एक शिव शंकर भोलानाथ की छाप पड़ी है, तब बाबा कहते हैं सच्ची गीता। और अगर देहधारी की छाप है, कोई भी हो, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा पाठधारी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उनकी छाप है, तो कहेंगे अभी सच्ची गीता नहीं है। गीता का ज्ञान तो, गीता तो 108 भी होती है, बहुतों की बुद्धि में गीता का ज्ञान होता है, एक से बढ़कर एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं गीता के ऊपर। यहाँ बाबा को चाहिए प्रैक्टिकल, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो इस श्लोक में है कि सुख दुख, हार जीत, सब में एक समान जो रहे, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब कुछ झेल जाए, तो कहेंगे उसको कि वो गीता का साक्षात स्वरूप है। हाँ जी। अच्छा, गोल गोल हो गया? इसको दोबारा सुनना पड़ेगा। हाँ, क्यों? नहीं गोल गोल नहीं है। नहीं, अच्छे से समझने के लिए वापस से सुनेंगे। ठीक है। वैसे समझ आया? हाँ जी। और ये जो था कि वल्लभाचारी वैष्णव का जो आज आया कि वेजिटेरियन, और फिर कहा कि वो वे कोई निर्विकारी नहीं होते, तो उसमें जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि वल्लभ यानी बाघ, और उनको फॉलो करने वाले यानी पक्के वैष्णव, वो होते हैं वेजिटेरियन। फिर बाबा है ना, ने आगे मतलब बोल भी तो दिया कि विष्णुपुरी में ही वैष्णव होते हैं, कृष्णपुरी में भी नहीं बताया। जबकि 18 में बाबा ने कहा था कृष्णपुरी की स्थापना है। फिर मुरली में भी आ गया, नई दुनिया और अमर लोक अलग अलग है, पावन दुनिया अलग है, वहां सब वैष्णव होते हैं। क्योंकि हमने भी तो समझा ना, इम्प्योरिटी नई दुनिया में, ईर्ष्या द्वेष भी इम्प्योरिटी है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, जब इनसे ऊपर उठेंगे, तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो अभी तो कितना कुछ व्यर्थ है। तो कहेंगे नई दुनिया में है, लेकिन वैकुंठ हो, वैष्णव हो, वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन होते हैं तो कोई भी मांस नहीं होता। मांस माना अपनी देह की स्मृति या कोई भी देहधारी की स्मृति में जाना, उन देह के आकर्षण से प्रभावित होना, इसको बाबा कहते हैं मांसाहारी। हाँ जी।
हाँ जी। तो अगर हम मतलब तो बेहद में नॉन वेजिटेरियन हुए ना फिर। बिल्कुल। कभी बाबा समझाते हैं, अलग अलग तरह से बाबा समझाते हैं हमें कि चलो अभी तुम भक्त नहीं हो। हम तो समझते थे अब हम ज्ञान में चलते हैं। आप दूसरों को कहते थे ना आप तो भक्ति करते हो। बाबा ने कहा भले भक्ति नहीं करते हो तो क्या हुआ, देह भान में तो आते हो, मना भक्त हो। भाग रही है तुम्हारी बुद्धि देह के पीछे, या अपनी देह, देह के पदार्थ संबंधी, या दूसरे अपने से श्रेष्ठ तुमको दिखते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी बुद्धि भाग रही है। साकार में तुमको कोई आधार चाहिए, तो भाग रहे हो ना उसके पीछे। हाँ जी। हाँ जी, मतलब मुरली को समझने का पूरा वो भी चेंज हो गया सब बिल्कुल। कुछ। तभी तो हमारी यात्रा और ज्यादा रिफाइन और सूक्ष्म होगी। नॉलेज ही तो आधार बनेगी ना। नहीं तो हम जिस दिनचर्या में बंध गए वो दिनचर्या में हम सालों से चल रहे हैं। फिर भी बाबा को रोज हमें ज्ञान देना पड़ता है, रोज। किस लिए? कि कुछ नवीनता आए। ऐसे ही नहीं कि बस नेमीनाथ की तरह अमृत वेला किया, निसंकल्प हुए, अब दिन रात निसंकल्प हो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो लीकेज हैं वो अपने आप तो जाएंगी ही। योग बल से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। आप साथ साथ चेकिंग भी कर रहे हैं, अपनी समझ से भी आ रहा है कि इसको थोड़ा सा ऐसे करना है। और अगर आपके पास योग बल है तो सिर्फ हल्का सा अटेंशन ही देना पड़ेगा, वो संस्कार आपका रिपीट नहीं होगा। तो योग बल धारण करना बहुत अच्छी बात, लेकिन जो अव्यक्त वाणियां हैं, मुरलियां हैं, ये जो चात्रक आत्माएं हैं उनके लिए हैं, जिनको लगता है कि हमें दोनों ही ये चाहिए पंख, ज्ञान भी चाहिए, योग भी चाहिए। एक ही पंख से कोई उड़ने की कोशिश करे तो कितना थक जाएगा। दोनों का बैलेंस हो तो कितने सुंदर लगते हैं पक्षी उड़ते हुए। तो जब ज्ञान की जरूरत हो उस पंख का यूज किया। अब ज्ञान की सब्जेक्ट नहीं है, अब हमें केवल याद करना है। तो बाबा ने ये भी एक सिद्धि बताई है कि जब आप चाहो सार में टिकना तो ज्ञान इंटरफेयर ना करे उस समय, कि ज्ञान का ही चिंतन चले जा रहा है। जब आप चाहो ज्ञान के मंथन करना तो आप उसमें भी जा सको, और सुंदर से सुंदर आपके पास उसका सार निकले। वो भी बहुत विस्तार ना हो। मुरली की कोई भी एक छोटी सी लाइन के ऊपर भी कितनी गहराई से हम बात कर सकते हैं। ये तो बाबा हमें अभी सिखा रहे हैं कि इसके पीछे ये राज है, पहले हम कहाँ जानते थे। तो जो हम जितना ज्यादा पॉइंट में टिकते हैं, जितना बीज में टिकते हैं, तो विस्तार तो ऑटोमेटिक आना है। विस्तार में जाने की मेहनत कभी नहीं करनी होती, सिर्फ सार में टिकने की मेहनत करनी होती है। विस्तार स्वतः होता है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिर आज एक ये वाला पॉइंट जो आया था शंकराचार्य वाला, कि सन्यासियों की डायनास्टी हम्म। सतयुग में तो हो नहीं सकती है। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं, सब देवताएं ही होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि अभी जो संगम युग पर जो बाबा बच्चों को देवताएं बनाता है, इसमें तो सभी धर्मों की आत्माएं होती है ना। संन्यास धर्म की भी तो आत्माएं होंगी जो फाइनली तो देवता बनेंगी ना। तो फिर बाबा किन देवताओं की बात करते हैं? जो पहले पहले बनते हैं उनकी भी तो अपनी एक लिमिट होगी ना। अपनी ताकत से 14 कला बनना, 16 कला बनना, 8 कलाओं में ही रह जाना, तो कहाँ देवता बने। बाबा तो 14 कला को भी सेमी देवता कह रहे हैं। जो बाबा का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है उसके मुकाबले 14 कला भी अगर धारण की है तो भी बाबा सेमी देवता कह रहे हैं, संपूर्ण देवता नहीं कह रहे। तो फिर सन्यासियों को कैसे कहेंगे? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि जो तो ऐसे जो पक्के पक्के देवता मतलब सूर्यवंशी बच्चे पहले वो पहले, कहेंगे। हाँ बिल्कुल। माना यहाँ पर भी ये जो शंकराचार्य हैं इनके पास अपना ही कितना नशा रहता है प्योरिटी का। शिवोहम। तो लंबा समय तो इनका इसी उसमें चला जाता है ना, क्योंकि ये धर्म स्थापक आए हैं, अकेले आए हैं ऊपर से, तो इनको कोई, ये कोई परिवार या कोई राजधानी की स्थापना थोड़ी ना करते हैं। देवता धर्म की आत्माओं में ये संस्कार है कि परिवार के बीच में रहते हैं, परिवार की भावना रहती है। उनके अंदर तो फॉलोअर्स बनाने का रहता है कि हम इतने श्रेष्ठ हैं तो सब हमें फॉलो करें। परिवार में ऐसा नहीं होता। परिवार में माता पिता होते हैं, बच्चे आज्ञा पर चलते हैं नहीं चलते हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। तो परिवार की बात और सन्यासियों की बात में बहुत फर्क है। अपना अपना संस्कार है।
लास्ट में आकर कहते हैं नमो नारायण, क्योंकि तब तक उनके जो भी स्वप्न होते हैं वो सब खलास हो जाते हैं, कुछ बचता नहीं है उनके पास, सब फॉलोवर्स टूट जाते हैं। तब वो जाकर कहते हैं नमो नारायण, कि इन्होंने तो परिवार में भी रहे और मोक्ष को भी पाया है, हम तो केवल मोक्ष मोक्ष करते करते डिटैच होते रहे। लेकिन एक्यूरेट जो समझ है वो देवताओं के पास है। हाँ जी। हाँ जी। और फिर ऐसे पक्के पक्के देवता 16,000। कह सकते हैं, पूरी राजधानी प्रजा भी कहती है हम भी मालिक हैं। तो सूर्यवंशियों की तो बाबा कहते हैं प्रजा बनना, जैसे शेर का बच्चा बनना अच्छा या गधों का राजा बनना अच्छा। बाबा पूछते हैं तो स्वाभाविक है यही बोलेंगे कि शेर का बच्चा बनना ही अच्छा है, कुल तो श्रेष्ठ है ना। भले हमने जितना पुरुषार्थ किया हम वहां तक पहुंचे, लेकिन कुल इतना श्रेष्ठ है, दुख और शांति किसी को नहीं हो सकती। हाँ जी। अच्छा, जी समझ आया। और एक था ना कि तुम सबको मौत देने आया हूँ, बाबा कहते हैं तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा, तुमको जीवदान देता हूँ, फिर कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा, मतलब डबल, हाँ डबल मीनिंग। तुमने सौंपा ना अपनी देह को भगवान को, तुमको जब परिचय मिला कि रिजुविनेशन की क्या प्रक्रिया है, तो तुमने अपनी देह को अर्पण किया। इसलिए बाबा कहते हैं तुम आए हो सर हथेली पर रख के, तुमने चिंता नहीं की कि मेरी ये देह का क्या होगा, ये खत्म तो नहीं हो जाएगी। तो ये मौत ही तो है एक तरह की। जो कोई लंबे समय फास्टिंग करते हैं या जैसे कोई अनशन करते हैं, तो एक तरह से अपनी देह को दांव पर ही तो लगाते हैं, कि फिर जो उसका, पर फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपने तो सोचा चलो खत्म भी हो जाए तो बाप जाने, लेकिन फिर बाप उसको रिजुविनेट करते हैं, उसकी आयु लंबी हो जाती है। लेकिन उससे पहले उसको सौंप देना, प्रकृति को सौंप देना, वायु तत्व को सौंप देना, आकाश तत्व को सौंप देना कोई कम बात थोड़ी है। हाँ जी, कितनी मन बुद्धि उसमें हमें पावरफुल चाहिए इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए। धीरे धीरे मन बुद्धि पावरफुल हो रही है, उतना त्याग भी बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और फिर जो लास्ट में जो अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे, इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। बिल्कुल। तो अगर हम अपने सारथी नहीं समझ रहे तो शिवागन क्या कह रहे थे, अर्थी, जैसे कि अर्थी है। बिल्कुल सही बात है ना, अपनी अर्थी ही तो उठा रहे हैं। बुद्धि में इस देहभान का बोझ उठाना माना अपने कंधे पे इस देह की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं कि ये देह हमारी है, हमको इसको देखना है, या जो भी अपने पुराने संस्कारों का बोझ है। आत्मा अपने ही तो अहंकार का बोझ ढोती है, उसको अहम है कि ये मैं हूँ। इसलिए बाबा उस पहले अहम से ऊपर उठाते हैं कि तुम ये नहीं हो। वो इसीलिए कहा कि अर्थी है, बिल्कुल सही बात है। स्वरथ माना बुद्धि, भ्रुकुटी में टिककर इस रथ को चलाना। जब देहभान से परेशान हो जाते हैं इन संस्कारों से, तो जैसे बोझ उठाते हैं, आत्मा थक जाती है कि ये देहभान दुखी करता है, क्योंकि छूटना चाहती है उससे। लेकिन रास्ता तो फिर वही है, बार बार उस अंतर को कम करना। निरंतर भी एकदम से नहीं होगा, जो गैप आ रहा है बीच में, लंबा समय हम भूल रहे हैं, उस अंतर को धीरे धीरे किसी भी युक्ति से कम करना। तो इसको कहेंगे कि निरंतर योग की तरफ है। तो धीरे धीरे सारथी भी होंगे और साक्षी भी होंगे। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही। जो अर्थी लेके जाते तो राम नाम सत्य है कहते हैं ना। तो तो क्या नहीं, यही मेरा बाबा हम मीठा मेरा बाबा। बाबा मीठा बाबा कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आधार भी लेना पड़ता है, अर्थी होती है, लाश होती है, उसमें कुछ, लाश माना उमंग उत्साह गायब हो गया, अब उसको चार का सहारा चाहिए कि उसको लेकर जाए। हाँ, तो सहारा नहीं होता ये किसी का भी, हम उमंग उत्साह हमारा पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो बाबा कहते हैं जैसे कि ये जीवन ही नहीं है। ब्राह्मण जीवन का मतलब है खुशी होना, उमंग उत्साह होना। ब्राह्मण जीवन सिर्फ श्वास लेने से जीवन नहीं होता कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा ने ब्राह्मण जीवन की परिभाषा बताई कि ये बेहद का बॉर्नवीटा है, माना जन्म लिया और खुशी, खुशी आपके पास होनी, उमंग उत्साह नहीं है, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। जबकि ऐसे लाखों ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं हम ज्ञान में चलते हैं। बाबा कह रहे हैं ये भी कोई जीवन है? ऐसा तो भक्तों का भी जीवन होता है, नेमिनाथ जैसा। तो हमारा जीवन, हम जीवित हैं, इसका मतलब जीवित हैं तो कुछ कर्म भी तो करेंगे।
तो ये निशानी है जीवन की और अर्थी की। हाँ जी। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। ठीक ओम है, ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है? ठीक है, ओम शांति।